मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं एकेपी आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लानर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीगल वर्ड्स के बारे में, यानी कि दो लीगल टर्म लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सब आप लोगों तक पहुंच सके। मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि अपना टॉपिक क्या था। लीगल टर्म्स दो थे। कौन कौन से लीगल टर्म्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन से लीगल टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दो लीगल टर्म्स कौन कौन से मैंने बताया थी। पहला है प्लांटिफ। बात करते हैं डिफेंडेंट के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है और क्या होते हैं। व्हाट इज डिफेंडेंट एंड प्लांटिफ। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बारे में जानने से पहले एक बेसिक सी चीज है उसको जानना चाहिए। तो बेसिक सी चीज कौन सी है कि जब कोई केस है, एक लोग होते हैं प्लांटिफ, एक और लोग होते हैं डिफेंडेंट। अब प्लांटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, ये मैं बात करती हूँ। तो प्लांटिफ वो होते हैं जो सूट कोर्ट में लाता है, यानी कि जो केस करता है वो प्लांटिफ होता है, और जिसके अगेंस्ट करता है वो होता है डिफेंडेंट। यानी कि जो केस कर रहा वो प्लांटिफ हुआ और जिसके अगेंस्ट कर रहा वो हुआ डिफेंडेंट। ठीक है, तो प्लांटिफ और डिफेंडेंट में अंतर क्या है, किसको डिफेंडेंट कहते हैं, किसको प्लांटिफ कहते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब डिफेंडेंट का काम क्या होता है, जैसे प्लांटिफ ने केस किया, अब डिफेंडेंट अगर उसको समझ आ रहा है, रिप्लाई देने लायक है, तब तो ठीक है वो दे रहा, वरना वो डिनाई कर देगा, वरना डिफेंडेंट डिनाई कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब ये जो दो वर्ड हैं केस के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो ये बात आती है कि क्या ये सिविल केस में ही यूज किए जाते हैं या क्रिमिनल केस में यूज किए जाते हैं। तो ये सिर्फ सिविल कोर्ट में यूज किए जाते हैं। सिविल केस में किस में यूज किए जाते हैं, सिर्फ सिविल केस में यूज किए जाते हैं। यानी कि जब सिविल केस होगा तो किसमें सिविल केस सॉल्व किया जाएगा, सिविल कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये क्रिमिनल में है, इन दोनों को कुछ और ही नेम से बुलाते हैं, ये डिफेंडेंट और प्लांटिफ के नेम से नहीं बुलाते हैं, सिर्फ सिविल केस के लिए ये है। ठीक है, अब ये जो प्लांटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, इसमें दो वर्ड और आते हैं। एक होता है रिटन स्टेटमेंट, एक होता है प्लांट। अब प्लांट किसे कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। तो प्लांटिफ जो होता है, जब प्लांटिफ केस करता है, जब सूट कोर्ट में लाता है, तो जब सूट लाता है तो जिसके थ्रू ला रहा है, यानी कि जिससे अगर कोई उसकी सीट है, प्रॉब्लम्स की सीट है, केस पेश कर रहा, तो सीट होती है ना, उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो जो सीट होती है उसे हम लोग प्लांट कहते हैं। यानी कि जो प्लांटिफ केस कर रहा उसे हम लोग कहते हैं प्लांट। ठीक है, और जब डिफेंडेंट जब रिप्लाई करता है, तो उसे हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिफेंडेंट वीएस प्लांटिफ क्या होता है, व्हाट इज डिफेंडेंट एंड प्लांटिफ क्या होता है, और दोनों में डिफरेंट क्या है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट